Hello friends, welcome back once again. So here in this video I'm going to show you one example of the rigid body animation. देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कई सारे हमारे पास क्यूब्स रखे हुए हैं, ऊपर में एक स्फीयर है। अगर हम यहाँ पे प्ले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें साइड में छटक के निकल जाएंगी। सो हाउ वी कैन क्रिएट दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर इन दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू द सेशन गाइस। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं यानी कि जो ग्राफिक्स है सभी का सिलेक्शन कर सकते हो, ए प्रेस कर लो, सारे का सिलेक्शन होगा। नाउ वी कैन यूज द डिलीट बटन, डिलीट कर लेंगे और स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं वन बाय वन। सो गो टू द ऐड मेश एंड यहाँ पे प्लेन को चूज करेंगे, एस प्रेस करेंगे स्केल करने के लिए, देन आफ्टर वी कैन स्केल। अभी हमारा जो प्लेन है ना वो ग्रिड के ऊपर में आप देख सकते हो, बेस हमारा पूरा रेडी हो चुका है। उसके ज़्यादा ऊपर में भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे, एक्जैक्टली अप साइड में रख लो। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी शेप में हम ये चेंजेस लेके आना चाहते हैं उसके ऐड करना पड़ेगा। तो यू कैन गो टू द ऐड, हियर वी हैव द मेश एंड देन आफ्टर वी कैन चूज द क्यूब फ्रॉम हियर। सो क्यूब का सिलेक्शन करेंगे, अभी आप देख सकते हो 50% दैट इज इनसाइड, ये नीचे की तरफ आ रहा है और 50% अपसाइड है। एग्जैक्टली सरफेस पे सेट करने के लिए चूंकि ये वन बाय डिफॉल्ट होता है। सो GZ1 हम लोग प्रेस करेंगे, G फॉर मोमेंट, Z फॉर Z एक्सिस और 1 इज द वैल्यू। इस तरीके से ये हमारा सेट हो जाएगा अपसाइड। नाउ वी कैन क्लिक टू सेलेक्ट, गो टू द फिजिक्स। सो फिजिक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिजिक्स में जाने के बाद फिजिक्स की रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सो क्लिक टू दिस बटन। तो मेक श्योर दोनों का सिलेक्शन वन बाय वन करेंगे। अगर आपने प्लेन का सिलेक्शन किया तो प्लेन में जाओ, रिजिड में जाके पैसिव कर दो, कोई चेंज नहीं करना। और अगर शेप में जा रहे हो तो शेप में जाने के बाद इसको एक्टिव करके रखोगे। ये एक डिफरेंस है, इसका मास क्या है, 1 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। अब हमें टॉप व्यू में जाके सारी चीज़ों को कॉपी, इसको मल्टीपल टाइम्स करके सेट करना है। उसके लिए 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू के लिए सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट होता है। इसके बाद हम इसके पोजीशन को सेट करेंगे, शिफ्ट डी वंस अगेन, इसका कॉपी बना लेंगे एंड शिफ्ट बटन के साथ मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट और हम इसका कॉपी यहाँ पे बना लेंगे, शिफ्ट डी वंस अगेन, एक और कॉपी बना लेंगे। तो आपको रैंडमली जैसे भी प्लेस करना वो आप कर सकते हो और इनका मल्टीपल सेट ऑफ कॉपी हम लोग बना लेंगे, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सरे मोड में। सो यहाँ पे कई सारे डिफरेंट शेडिंग ऑप्शंस हैं। एक्सरे से ये होगा कि आप इसके एग्जैक्टली इनसाइड वाले पार्ट को भी देख सकते हो, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो सारे का सिलेक्शन आपको कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड वी कैन मेक डुप्लीकेट, शिफ्ट डी, जेड एक्सिस में अपसाइड शिफ्ट करेंगे एट सर्टेन डिस्टेंस, वी कैन अगेन शिफ्ट डी, जेड एक्सिस जेड, एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद वापस फिर से एक्सरे मोड को ऑफ कर देंगे और हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये किस तरह का व्यू हमें दे रहा है। ओके, अगर ये आपको बेसिक कलर्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ शेडिंग्स को चेंज करने के लिए, शेड में क्लिक करो और यहाँ पे जाके काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं, जो ग्राफिक में एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमारा जो है वो निकल के आएगा। और ये आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेटली जो ग्राफिक्स आपने रेडी किया वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। बट सिंपली हम लोग ये सब यूज़ करके थोड़ा-सा ग्राफिक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को एनहांस कर सकते हैं। सो वी कैन चूज़ एनी वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम हियर, दैट मे बी दिस वन, दैट मे बी डिफरेंट वन, मे बी दिस। सो हम सिर्फ सिलेक्शन कर लेंगे क्लिक करके। सो वी कैन सी क्लियरली वी हैव ऑल द शेप्स आर प्रॉपर्ली सेट, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर सेट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे रिजिड बॉडी का एनिमेशन लगाना है कि ऊपर से जब हम कुछ ड्रॉप कर रहे हैं तो गिरेगा और सारी चीज़ें साइड बाय साइड हो जाएँगी। एक शेप हमें ऊपर में बना के रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मेश को फिर से लेके आते हैं और यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से अगर आपको स्फीयर चाहिए तो स्फीयर आप ले सकते हो। जेड एक्सिस में करेंगे, टॉप व्यू में जाएँगे और टॉप में जाने के बाद इसके पोजीशन को रीअरेंज करेंगे। अभी ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा-सा आप इसको कर लेते हैं और एस प्रेस करते हैं, स्केल करके इसको बड़ा थोड़ा कर लेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे और जितना उसका मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट हमारा देखने को मिलेगा। सिलेक्शन करने के बाद जाएँगे यहाँ पे फिजिक्स में एंड फिजिक्स में जाने के बाद रिजिड बॉडी और यहाँ पे एक्टिव होगा। सपोज़ 5 केजी हमने रख दिया। अब ये ऑटोमैटिकली नीचे जाएगा ना, क्योंकि ये रिजिड बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और अगर हमने इसको स्टार्टिंग पे रख दिया, फिर से आप देखो इस तरह से ये एनिमेशन प्रॉपर्ली होगा। अगर ये ज़्यादा आपको इसमें वेट चाहिए, ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको बनाना है तो उस केस में सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसके वेट को हम इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे 50 केजी मान लो मैंने कर दिया, तो 50 केजी करने के बाद अब हम इसको स्पेस बार यूज़ करेंगे, तो ये देखो गिरेगा। तो जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल करेगा, वो सारी चीज़ों को साइड बाय साइड करके प्रॉपर हमारा जो है वो सेट कर देगा। अगर हम लोग इसके मास को और बढ़ा दें, 50 से ज़्यादा कर दें, सपोज़ हम इसको सिलेक्शन करने के बाद हम इसको 500 केजी या 100 केजी रख देते हैं, तब ये वेट में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब अगर हम लोग इसमें प्ले क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल डालेगा और सारी चीज़ें और दूर-दूर जाएगी, जस्ट बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड में वेट हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें बाहर में प्लेन के बाहर से ना जाए, तो प्लेन के साइज़ को बड़ा कर लो, अदरवाइज़ वो तो बाहर जाएगा ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्केल अगर हम करके इसको और बड़ा कर लें, लेकिन मेक श्योर स्टार्टिंग में आ जाएँगे और तब जाके ये करो और फिर से आप एक बार यहाँ पे प्ले करके चेक करो। फिर देखो कैसे आपको एनिमेशंस देखने को मिल जा रहे हैं। चूँकि अब हमारा प्लेन बड़ा हो चुका है, तो सरफेस पे ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी।
So this is something, the rigid body animations that we can create inside the Blender software. I hope now you have clarity. You guys can like and hit on the subscribe button if you like this video. In case if you are interested to enroll to my course, अगर कोर्स में enroll करना चाहते हैं, you can find my number on description. Just go there, connect with me and then further arrange the classes. चलो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।